और भारत में आपातकाल के 50 साल आज पूरे हो चुके हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस आपातकाल को काले दिन की भी संज्ञा दी गई है, जब इमरजेंसी के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी छीन ली गई थी, जिसके विरोध में विपक्ष और आंदोलनकारियों को नसबंदी को लेकर जेल बंदी तक की लड़ाई लड़नी पड़ी थी। आज हम आपको इमरजेंसी के दौरान लड़ी गई उसी लड़ाई की एक सच्ची कहानी दिखाने और बताने जा रहे हैं। और ये कहानी है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के वन क्षेत्र में बसे ग्राम खमरिया निवासी मनीलाल चंद्राकर की। देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में आपातकाल के 50 वर्ष हुए पूरे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्देश पर लगाया गया था आपातकाल। स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय। इमरजेंसी के दौरान लड़ी गई लड़ाई की एक सच्ची कहानी। 50 वर्ष पूरा होने पर बीजेपी मना रही संविधान हत्या दिवस। जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा हुई, जिसे स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है। यह तब लागू हुआ जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य घोषित किया गया था। भारत में आपातकाल लगाए हुए आज 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 25 जून 1975 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्देश पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी। 21 माह तक चला यह आपातकाल 21 मार्च 1970 को समाप्त हुआ। इस 21 महीने की अवधि में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। यही कारण है कि देश भर में बीजेपी आपातकाल के 50 वर्ष पूरा होने पर आज से संविधान हत्या दिवस मनाने जा रही है। लेकिन उससे पहले हम आपको आपातकाल के समय घटित एक घटना की सच्ची कहानी दिखाने और बताने जा रहे हैं। यह कहानी है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के ग्राम खमरिया निवासी मनीलाल चंद्राकर की। हम उस समय संघ से जुड़े हुए लोग थे, आरएसएस से हम स्वयंसेवक थे। तो संगठन से संदेशा आया कि भाई देश में आपातकाल लागू हुआ है और आरएसएस के ऊपर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर, जो हम लोग राष्ट्रवादी संगठन चलाते हैं, देश हित के बारे में सोचते हैं, उस संगठन के पर जो है पूरे देश में प्रतिबंध लगा दिया गया है और वो भी तानाशाही तरीके से। तो इसका हमको जो है विरोध करना है। आपातकाल के विरोध के दौरान 10 दिसंबर 1975 को अविभाजित छत्तीसगढ़ के जिले रायपुर में उन्हें एकत्र होकर चरणबद्ध तरीके से आपातकाल का विरोध जताने की सूचना प्राप्त हुई। इसके बाद मनीलाल अपने 3 साथियों के साथ रायपुर पहुंचे, जहां उनके संगठन से जुड़े अन्य जिले में भी युवा पहुंचे हुए थे। सभी 24 लोगों ने एक योजना बनाई और आपातकाल के विरोध में पर्चे फेंके और लोगों के हाथों में आपातकाल का विरोध करने का पर्चा थमाया, जिसके बाद 3 दिनों तक मनीलाल और उनके साथियों को हिरासत में रखकर पुलिस ने उनके साथ सख्ती से पूछताछ की। साइक्लो स्टाइल पेपर जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ जो छपा हुआ था, उसको पेपर को, उस पर्चा को, ताकि जो में बांटना है, मतलब फिल्म देखना एक बहाना था, आंदोलन एक अंजाम देना था। वो तो बहाना था फिल्म देखना। हम तो कौन से टॉकीज में गए थे ये भी याद नहीं है और कौन सी पिक्चर देखी ये भी याद नहीं है, लेकिन ये है कि 8 टॉकीजों में एक साथ गए थे। जेल भेजने के बाद कहानी यही खत्म नहीं होती है। अब समय था तारीख 1 जनवरी 1976 की, जब श्यामा चरण शुक्ला कांग्रेस के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासनकाल में बनाए गए। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहले आपातकाल में आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों को मीसाबंदी का नाम दे दिया। उन्हें सबक सिखाने के लिए सभी को जेल में लाठीचार्ज के बहाने पिटवाने के लिए निर्देशित किया गया। उस समय शाम को करीब 6 बज रहे थे और रायपुर जेल में प्रदर्शनकारियों को पीटने के लिए जेल में खाना बनाने के लिए लाए गए लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। श्यामा चरण शुक्ला जो है कांग्रेस के थे, उस समय वो मुख्यमंत्री बने थे और 1 जनवरी 76 को रायपुर में सेंट्रल जेल में लाठीचार्ज हुआ था। अच्छा। और जलाऊ लकड़ी से
मतलब खाना बनाने वाला। खाना बनाने वाली लकड़ी से, जलाऊ लकड़ी से मीसा बंदियों को पीटा गया था। आपातकाल के दौरान 6 महीने तक जब मनीलाल जेल में बंद थे, तब उनका पूरा परिवार भी इस लड़ाई में पिस रहा था। 10 दिसंबर को जब वह प्रदर्शन में शामिल होने रायपुर गए, तब से लेकर उनके गिरफ्तार होने और जेल जाने तक परिवार को भनक तक नहीं लगी। जेल से मनीलाल ने अपने परिवार को चिट्ठी लिखी और उन्हें अपनी गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी। चिट्ठी द्वारा पता चला। चिट्ठी लिखे थे? हाँ। तब आप पढ़ लेते थे? हाँ, पढ़ लेते थे, 8वीं पढ़ी है। तो आपके मन में क्या चल रहा था कि ये जेल चले गए वो तो बिना पूछे, अब कब आएंगे, कैसे क्या होगा? पता चला ना, पापा आते थे वहाँ। हाँ। फिर बताते थे वहाँ। कितना महीना हुआ था आपकी शादी को? 6 महीना के बाद। आज आपातकाल को 50 वर्ष पूरा हुआ है। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश भर में अभियान चलाने जा रही है। सरकार व संगठन के पदाधिकारी जनता को आपातकाल की जानकारी देंगे। आज मनीलाल चंद्राकर और उनके साथियों का भी सम्मान समारोह होगा। सरकार की ओर से प्रशासन ये सम्मान समारोह करने जा रही है। बीजेपी कार्यालय में भी भाजपा के नेता इनका सम्मान करेंगे और 26 जून को मुख्यमंत्री निवास में भी इनका सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहां पर आपातकाल में यातना झेलने वाले इन क्रांतिकारियों को सरकार सम्मान देगी। BSTV के लिए महासमुंद से मनोहर सिंह राजपूत की खास रिपोर्ट।